Hello students, hope you all are fine. Now we will start chapter number 3. Chapter number 3 is data handling. Very easy chapter. What do you mean by beta data? Data से आप क्या समझते हो? Data is defined as collection of facts, figures और information. किसी भी फैक्ट को या फिगर्स को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? डाटा. क्या कहलाता है बेटा? डाटा. उसके बाद हमारी टर्म आती है मीन. मीन इज सम. मीन क्या होता है बेटा? मीन, एवरेज, दोनों एक ही वर्ड के दो नेम हैं. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. उसके बाद थर्ड टर्म आती है बेटा आपके पास रेंज. रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट और लोएस्ट. ऑब्जर्वेशन मीन्स बेटा आपका नंबर, जो आपने नंबर को जिसको आपने सर्च किया है, मीन्स ऑब्जर्व, वो आपकी क्या बन गई? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के अंदर जो आपके नंबर्स हैं उनके अंदर जो हाईएस्ट नंबर है या फिर जो लोएस्ट नंबर है उसका डिफरेंस करना क्या बन जाता है? रेंज. ठीक है, डाटा की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी. इसके बाद मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. रेंज के लिए फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज find the range of heights of any 10 students of your class. स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स कि आपको अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट की रेंज फाइंड करनी है. तो ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा जिसके अंदर आपके आंसर्स में वेरिएशन आ सकती है. जैसे कि अब आपने अपनी तरफ से सपोज करनी है या आपको आपने एज्यूम करके चलनी है कि किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट. जैसे सपोज करो मैंने एक स्टूडेंट की हाइट ले ली 135 सेंटीमीटर, फिर मैंने ले ली 141 सेंटीमीटर, फिर मैंने ले ली 102 सेंटीमीटर. इस तरह से 100 ऑन आपने 10 स्टूडेंट्स की सपोज करनी है. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स की सपोज करके आपने उनकी क्या फाइंड करनी है बेटा? रेंज फाइंड करनी है. रेंज कैसे फाइंड करेंगे? हाईएस्ट में से लोएस्ट को क्या कर देंगे बेटा? माइनस. हाईएस्ट में से किसको माइनस कर देंगे? लोएस्ट को. मीन्स जो सबसे ज्यादा हाइट वाली हाइट होगी और जो सबसे कम हाइट होगी उन दोनों को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट. तो इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स की हाइट को अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर ले, अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करके 10 स्टूडेंट्स की लेकर और उसमें से क्या फाइंड करनी है हमें? रेंज. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास. सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट. ये क्लास असेसमेंट के मार्क्स दिए हुए हैं. ठीक है, और इनको कैसी फॉर्म में अरेंज करना है? टेबुलर फॉर्म में. मीन्स हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. अब वो टेबुलर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे बेटा. देखो अब हम ये टेबुलर फॉर्म ऐसे बनाएंगे बेटे. देखो टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हो और आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हो. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबुलर फॉर्म और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, ये आपने पहले भी की हुई है बेटा. अब देखो, अब हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में 4 कॉलम बनाए हैं मैंने. फर्स्ट कॉलम है बेटा मार्क्स. ठीक है, सेकंड कॉलम क्या बनाया है? टैली मार्क्स. थर्ड कॉलम क्या बनाया है बेटा? फ्रीक्वेंसी. फोर्थ कॉलम को हम बाद में देखेंगे. मार्क्स को मैंने क्या लेट कर लिया? एक्स. और फ्रीक्वेंसी को क्या नेम दे दिया मैंने? एफ. ठीक है, अब मार्क्स को कैसे लेंगे? अब देखो ये जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी, इसमें देखो सबसे पहले हम मिनिमम देखेंगे कि हमारे पास सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 1. और सबसे हाईएस्ट कितना है बेटा? 9. तो हम 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग लिख देते हैं. तो ये हमने काउंटिंग लिख दी. देखो 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग. अब हमें पहले फ्रीक्वेंसी देखनी है. टैली मार्क्स बाद में बनाएंगे, पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे. फ्रीक्वेंसी मीनिंग अब हमें ये देखना है कि बेटा इस जो ये हमारा जो असेसमेंट के मार्क्स है उसके अंदर 1 कितने टाइम्स आया. आप देख रहे हैं 1 टाइम आया.
फिर आपने चेक करना है इसी तरह 2 कितने टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है। और इस तरह से करके हमने किसमें, इस टेबल फ्रीक्वेंसी में सारे को नोट कर देना है कि 1 1 टाइम आया, 2 2 टाइम्स आया, 3 1 टाइम, 4 3 टाइम, 5 5 टाइम्स आ गया, 6 4 टाइम्स आ गया, 7 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम है और 9 1 टाइम है। फिर हमने इसके टैली मार्क्स बना देने, 1 का 1, 2 के ऐसे 2 बना देंगे, 3 का 1 है तो 1, 4 के 3 है तो 1 2 3। रोमन में बनते हैं बेटा, रोमन में नहीं, सॉरी स्टिक्स बनानी होती है ओनली, सॉरी रोमन में नहीं बनाना, स्टिक्स बनानी है। 5 के लिए 1 2 3 4 और 5th को हम इस पे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फिर 4 के 1 2 3 4, फिर 2 के 1 2 और 1 और 9 का है 1, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया बेटा, इस फ्रीक्वेंसी का सारे का क्या कर दिया, टोटल किया तो ये कितने नंबर कितना आ गया मेरे पास, एफ। ये देखो एक साइन लगाया हुआ है मैंने ऐसे ई करके, ई से साइन बनाया, एक ऐसे करके एक साइन बनाया हुआ है बेटा, ठीक है। ये इसको बोलते सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम हो जाता है, सिग्मा क्या होता है, सम। तो मैंने इन सब का सम किया तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 20। कितना आ गया, 20। अब देखो अगर आप इसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को काउंट करोगे तो ये भी 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मीन्स हमने अपने जो फ्रीक्वेंसी को काउंट किया है वो ठीक काउंट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया है, 20। अब इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट किया गया, विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कितना, कौन सा नंबर है बेटा, कौन सा है आपके पास, 9, ठीक है। सेकंड पार्ट का, विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, सबसे लोएस्ट क्या है बेटा, 1, ठीक है। रेंज ऑफ द डाटा, रेंज क्या होती है बेटा, रेंज देखो, रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मीन्स 9 माइनस 1 तो कितने आ गए, 8। उसके बाद इसने क्वेश्चन पूछा है बेटा, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन निकालो। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं। अब जब हमने टेबुलर फॉर्म बना दिया तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटे जब हम सारे का टोटल कर देते हैं और उसको उतने से ही डिवाइड कर दे जितने नंबर हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है। अब हमने टेबुलर फॉर्म बनाई हुई थी तो टेबुलर फॉर्म से हमें पता चल गया कि 1 1 टाइम आया, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। फिर 2 2 टाइम्स आया, बजाय 2 + 2 4 बनाने के मैंने 2 × 2 करके 4 बना दिया ताकि मुझे दोबारा से प्लस ना करना पड़े। 3 × 1 3 बन गया। ऐसे सारों को मैंने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, x को और f को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने लास्ट में लिखा है बेटा सिग्मा, सिग्मा fx, मीन्स इस पूरे का क्या कर दिया, टोटल, ठीक है। तो 100। अगर आप इसी तरह से अपने सारी ऑब्जर्वेशंस का टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म से हमने क्योंकि काउंट किए हुए थे, हमने कौन कितने टाइम आया हो तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्मा fx, तो ये आपका टोटल आ गया 100। तो अब आपका मीन के लिए फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया बेटा, 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20, तो उसको उससे डिवाइड कर दिया, यू गोट आंसर 5, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का हमें मीन फाइंड करना है, तो पहले तो हमें फर्स्ट 5 होल नंबर लिखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, 0 1 2 3 4। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कर दिया सबका, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे, 5, तो इसका टोटल करके उसको 5 से क्या कर दिया बेटा हमने, डिवाइड। क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में ये रन स्कोर किए, फाइंड द मीन स्कोर। अब फिर से वही चीज रिपीट है कि मीन स्कोर, मीन कैसे निकालते हैं बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन सभी को आपने ऐसे प्लस की फॉर्म में लिखना है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 टाइम्स किया था तो उसने डिवाइड में क्या लिख दिया मैंने, 8, तो 400 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, यू गोट आंसर 50। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये मीन का, रेंज, मीन रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपने अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करके लेना है और उसी से रेंज फाइंड कर देनी है। ओके
Goodbye.